आरडीजे रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रेजेंट्स योलो स्पॉटलाइट में मैं जया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के हमारे जो गेस्ट है इनके साथ बात करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जॉब्स ढूंढते हैं, लेकिन जॉब ढूंढने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को जॉब दे सके। और ऐसी ही सोच रखने वाला रुहाटिया ग्रुप, जी हाँ, जैसे कि पूरे शहर में या फिर हम ये कह सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में लोगों को पता है विट्ठल ऑयल्स, विट्ठल कैश्यूज, उसके बाद में कई सारी वैरायटीज जो है वो विट्ठल ग्रुप या रुहाटिया ग्रुप की तरफ से हम सब लोग जानते हैं। और इसी के मैनेजिंग डायरेक्टर आज हमारे साथ है रिस्पेक्टेड सिद्धार्थ रुहाटिया सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। सर मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि रुहाटिया ग्रुप बहुत सालों से काम कर रहा है, जैसे आपके दादाजी, उसके बाद में आपके पिताजी अभी जो चेयरमैन है और आप अभी मैनेजिंग डायरेक्टर करके आप इस पोस्ट को संभाल रहे हैं। तो जब आपको ये फैमिली बिजनेस में आना था, ये पहले से तय था या आप कुछ अलग सोच लेके चलना चाहते थे? मैं बता दूं आपको, ग्रुप ये 4th जनरेशन बेस्ड ग्रुप है। 1957 में एस्टेब्लिश हुआ है। श्री कालूराम जी ने इनका फाउंडेशन स्टोन रखा था। फिर हम लोग कॉटन के धंधे में आए, आड़त का धंधा किया, फिल्म इंस्टीट्यूट किया, पेपर्स का धंधा किया है। फिर गन पाउडर की भी फैक्ट्री थी अपनी यहाँ पे आकोला में 1980s में। फिर दाल मिल में आए, फिर स्पिनिंग मिल्स, फिर ऑयल मिल आपका, एंड देन ऐसे करते करते 2006-07 आ गया। एंड देन मैं वहाँ पे मुझे जॉब लगा था वोडाफोन में। एट दैट टाइम 84 लाख रुपीस का लगा था। बट टू द विजनरीज आईज ऑफ माय दादाजी, उन्होंने मुझे ऑफर किया 1 करोड़ रुपीस। क्या बात है। तो वो मुझे बोले कि आप यहाँ आइए और सेम प्रोफाइल रहेगा जो रहेगा, बस लैपटॉप का बैग लाना है, 10 to 6 बैठना है, डब्बा लाना है और मैं जो बोलूंगा वो करना है, दैट्स इट। सो ये जो ओल्ड लोग थे ना, जो विजनरीज थे, तो उनका जो विजन है आज, उस वजह से आई एम हियर। और हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस वाज टेक्सटाइल्स एंड कॉटन बाय दैट टाइम, बट व्हेन आई केम आई वांटेड टू डाइवर्सिफाई कि मेरे को ट्रेडिशनल हमारे बिजनेस में जाना ही नहीं था। अब इतना एजुकेशन करके आए कार्डिफ से, MBA इंजीनियरिंग, सो आई थॉट कि इट्स बेटर आई डाइवर्सिफाई। सो आई स्टार्टेड सोया सॉल्वेंट। 2008 में हमने प्लांट हमारा चालू किया, सोया सॉल्वेंट क्रशिंग प्लांट। 700 टन पर डे का सीड क्रशिंग करके उससे क्रूड फॉर्म में ऑयल निकालते हैं बेसिकली। एंड देन इन 2015 वी केम अप विद रिफाइनरी। उसमें हम रिफाइंड करते हैं क्रूड ऑयल के फॉर्म को, अपने जो सोयाबीन का जो ऑयल होता है उसको एडिबल ग्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट किया हमने हमारा ब्रांड 2016 में। एंड 2017 में वी गॉट अ लवली टीम ऑफ प्रोफेशनल टीम ऑफ राम सर फ्रॉम ADM। एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी ऑफ विट्ठल बेसिकली फ्रॉम देयर। ओके लेकिन सर जैसे कि आपके दादाजी ने आपको ऑफर किया था कि 1 CR वो आपको पे करेंगे, तो ये जो कॉन्फिडेंस उनको था, उनके बिजनेस की वजह से उनको ये कॉन्फिडेंस था, लेकिन आपने सोचा कि डाइवर्सिफाई करना है, तो क्या ये रिस्क टेकिंग आपको लगता था उस टाइम पे? मतलब कुछ तो प्रेशर रहा होगा सर। या ऑब्वियसली प्रेशर वाज देयर, बिकॉज इतने सक्सेसफुल दादाजी, सक्सेसफुल फादर, एंड देन उनके स्टेप्स, उनके फुट में स्टेप्स डालना, इट इज नॉट दैट इजी। Both of them were renowned figures of industry and town, highly educated, and to replace them or at least to walk along with them, उनके साथ चलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, आप समझना, एक ऑनर था। I was excited भी था, ऐसा नहीं था, और peer pressure तो था ही, obviously it was there. I have to prove myself कि I am also belongs to that league basically. So pressure तो obviously था, but somehow with the God's grace and उनके आशीर्वाद के साथ we were able to prove it कि we could do it करके। लेकिन सर जैसे अगर कोई और रहता तो 84 लाख की जॉब अगर मिल रही है UK जैसे प्लेस में, तो डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करते थे। और शायद फैमिली भी इस चीज के लिए मान जाती थी, क्योंकि चलो ठीक है बच्चे का इंटरेस्ट है वो करने देंगे। लेकिन आपने ये छोड़ के कि नहीं ठीक है बिजनेस में आ जाते हैं, या फिर जो जॉब का एक फिक्स टाइमिंग होता है, फ्रेमवर्क होता है, उसको करके मैं तो निकल जाऊंगा, तो ये आपने नहीं सोचा, या फिर क्या दिमाग में था कि वापस आप इंडिया आ गए? नहीं, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी मैम, बीइंग द एल्डेस्ट इन द फैमिली, नेक्स्ट जनरेशन, एंड बीइंग मारवाड़ी, रिस्क लेने की कैपेसिटी हम मारवाड़ी कम्युनिटी में थोड़ी है, पहले से वी आर फाउंड टू टेक रिस्क एंड वी आर फेमस टू टेक रिस्क, तो वो शायद ब्लड में ही था। आई थिंक सो, आई कुड सी कि शायद आई कुड डू बेटर फॉर माई सेल्फ। ऐसा लगता था कि भाई ठीक है 50 लाख भी अगर कमाऊंगा तो खुद के लिए कमाऊंगा, कि वोडाफोन के लिए नहीं कमाऊंगा कम से कम। सो दैट वाज द रीजन बिहाइंड दैट कि भाई व्हाट विल आई डू इट फॉर मी और माई सेल्फ डेवलपमेंट, फैमिलीज डेवलपमेंट, उस हिसाब से। तो वो एक वो माइंडसेट लेके
जर्नी स्टार्ट की थी मैम बिल्कुल। 2008 में। सर जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया या फिर आप उसमें जब एंटर किया आपने तो डेफिनेटली आप कुछ नया सीख के आए थे, बहुत सारा एक्सप्लोजर आपके पास में था। ऐसे टाइम पे अपने थॉट्स या फिर जो फादर और दादाजी इनके एक्सपीरियंसेस, इस चीज़ को आपने कैसे कंबाइन किया सर? एक्सपीरियंस तो नो डाउट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज जो मेरा एज नहीं था उनसे ट्वाइस द एक्सपीरियंस was guy was there and दादाजी was there to help me out. तो I was just a baby crawling those days in business to be very honest. और उन्होंने 1957 में उस जमाने से जब से चालू किया आई फील, छोटी सी आड़त की दुकान से अकोला में को उठा करके, एक हमारा गांव था चिखली के पास, रिसोड तालुका में, वाशिम डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, वहाँ से हम लोग ने माइग्रेट किया 1961 में आए टाकोला। पापा वगैरह तो जब भी वहीं पढ़ते थे, दादी जी भी वहीं थी, दादाजी जो यूज्ड टू कम हियर एंड देन फैमिली केम इन 1971। 61 में दादाजी आए एंड 71 में पूरा फैमिली आया बाद में। एंड देन ही स्टार्टेड, जैसे मैंने आपको बोला, कॉटन का ट्रेडिंग चालू किया, कॉटन बेल्स का, जिनिंग प्रेसिंग्स चालू की। ऑल ओवर इंडिया हमारे जिनिंग प्रेसिंग्स थे, हमारे ऑल ओवर स्पिनिंग मिल्स। फिर पापा आए, पापा ने ऑल ओवर इंडिया स्पिनिंग मिल्स टेक ओवर करी। ओडिशा में हम 10 स्पिनिंग मिल चलाते थे, यूपी की सारी कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स चलाते थे। फिर पापा प्लान की 1994 में अपनी खुद की स्पिनिंग मिल डाली जाए। सो ही वेंट टू नाइजीरिया और वहाँ से उस जमाने में 60 दिन नाइजीरिया रुक के पूरा स्पिनिंग मिल इंपोर्ट किया वहाँ से 94 में, आप बात समझना। एंड ही वेंट टू वेरी टफ कंट्रीज लाइक ईरान, तेहरान, उस जमाने में जो कोई जाने की भी नहीं सोचता था, फॉर अ बिजनेस। वहाँ से कॉटन लाना, टर्की से कॉटन लाना, बांग्लादेश से टाइप्स करना, यानी सो ऑल मार्जिनेबल जो कंट्रीज है बेसिकली। ही ट्रैवल्ड इन 90s 80s ओवर देयर दोस टाइम। एंड देन फिर खुद की स्पिनिंग मिल डाली, फिर 1 से 2 स्पिनिंग मिल करी एंड देन दूसरी स्पिनिंग 2004 में करी एंड देन आई केम इन 2008 बेसिकली। सो दोस टाइम आई थॉट कि सारा बास्केट एक इसमें हो गया है। सपोज कुछ चेंज ऑफ पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की कल को, या कोई भी पॉलिसी पैरालिसिस आता है, कॉटन का क्रॉप का पेरना कम हो जाता है, ऐसा कुछ भी अगर हो जाता है, सो तो डाइवर्सिफिकेशन वाज द की, व्हाट वी थॉट। एंड उस समय में सोयाबीन वाज अ वेरी हॉट केक, यू नो। उस टाइम पे सोयाबीन ग्रोइंग इंडस्ट्री थी। सोयाबीन सॉल्वेंट पीपल वर मिंटिंग लाइक एनीथिंग दोस डेज। 2008 में, 2004 में ऑयल इंडस्ट्री वाज बूमिंग, कंजम्पशन पैटर्न्स वर बूमिंग। तो ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा था कि इट्स राइट टाइम नाउ टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम कॉटन टू सोयाबीन, जो हमारे खुद का एक बेल का एक मेजर क्रॉप हो चुका था, जो कॉटन से नीचे जाके, और वो इवेंचुअली आप देख रहे हैं आज हर जगह सोयाबीन फर्स्ट नंबर पे है अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, विदर्भ के 13 की 13 एंड सेकंड पे कॉटन चला गया। सो वी थॉट कि बोथ फर्स्ट एंड 2 नंबर्स ऑफ क्रॉप्स विल बी इन आवर हैंड, सो वी थॉट वी शुड डाइवर्सिफाई इन 2008। तो उनका जो एक्सपीरियंस था कि हाउ टू डू इट, 6 महीने में, बिकॉज ऑफ पापा एंड दादाजी भी कुछ लोग दाल मिल नहीं खड़ी कर पाते, हम लोगों ने सॉल्वेंट फाउंडेशन स्टोन से लेके प्रोडक्शन निकाल दिया था, माय गॉड, जस्ट विद इन 6 months. So this is how the experience help, you know, how to start, how to build, how to operate so fast, limits and everything was laid down. And उनका जो experience आपने जो बोला, जो पूछा, वो तो यानी each and every second I should say, not minute, हर second में वो काम आता है and you learn from every second of those things. आई फील करके, क्योंकि आप अच्छी यूनिवर्सिटीज तो पढ़े थे, लेकिन घर पे भी आपको 2 यूनिवर्सिटीज मिल रही थी, तो डेफिनेटली ये ग्रो करना था। एग्जैक्टली। सर जैसे कि आजकल के जितने भी उद्यमी या फिर नए एंटरप्रेन्योर्स जो भी आने वाले, तो सबको एक रहता है, अपने अकोला में सबसे ज्यादा फैमिली बिजनेसेस भी बहुत सारे चलते हैं, तो एक फैमिली ट्री आपके घर के बारे में या फिर आपकी फैमिली के बारे में भी लोगों को जानने में बड़ा इंटरेस्ट है। दादाजी थे, दादाजी के 6 लड़के थे, उनको दादाजी को, आई हैव माय 1 ताऊजी, पापा एंड 4 uncles and 1 बुआ जी. Tauji is a renowned doctor, Dr. O.K. Rohatia. He's a cardiologist at Akola. And Papa and rest 5 brothers and including Papa all are in business. Okay. And then हम लोग पापा के 6 brothers के we are 6 again brothers. Wow. 6 siblings to them and 4 sisters. Basically 10 of us. So all of us are married. Just one is left. छोटे अंकल का जो लड़का is still unmarried. Rest all are married, all my sisters and all my brothers and sisters. We are all are in same businesses, dedicated, and हमारा हर एक का एक अपना चार्ज दिया है हर एक को. कोई काजू की फैक्ट्री संभाल रहा है, कोई पानी की फैक्ट्री संभाल रहा है, कोई स्पिनिंग मिल संभाल रहा है. I am taking care of solvent and refinery. One brother is taking care of solvent and refinery with me, and Papa is heading the complete group.
all Very the bunch nice. of people. Yes, he's still very much active. Papa is still very much active. All uncles are active. कोई अंकल फाइनेंस संभाल रहे हैं, कोई अंकल लिटिगेशंस का पार्ट संभाल Very रहे हैं nice. बेसिकली. एंड ट्रेड में भी यंगस्टर्स आर देयर नाउ फॉर बिटवीन द सेल एंड परचेस, बट उनका सपोर्ट द सपोर्ट एंड गाइडेंस स्टिल इज देयर. एंड वी कीप आवर एल्डर जनरेशन इन लूप वॉट एवर वी डू. हम जो भी करते हैं आज की भाई इतनी डीओसी बेची, इतना तेल बेचा, इतना लिया, ये किया. सो दे आर इन लूप बेसिकली टिल डेट. टच वुड. वाह, वेरी नाइस. सर, जब आपने चार्ज अपने हाथ में ले लिया और अभी इसको एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आने हैं, तो किस तरह की रिएक्शंस थी और आपने किस तरह से, मतलब हम जानना चाहते हैं वन बाय वन की क्या क्या प्रोडक्ट्स आपने किस तरह से लॉन्च किए. यस, 2016 में हमारा विट्ठल का जर्नी चालू है मैम. 2015 में भी पुट अप रिफाइनरी, मैंने जैसे आपको जी. पहले भी बोला. 2016 में हमने विट्ठल लॉन्च किया हमारा. देन वी गॉट अ वेरी गुड पर्सन, राम सर के नाम से, राम पाटिल सर फ्रॉम एडीएम. वी गॉट हिज कंप्लीट टीम फ्रॉम एडीएम एंड एक प्रोफेशनल टीम उस समय. एडीएम इज अ वेरी बिग solvent crushing company which has got 154 plants across the globe. जापान से लेके अमेरिका तक 154 प्लांट है उनके. एंड ऑल कंट्रीज ऑलमोस्ट दे हैव प्लांट्स इन मोर देन 100 कंट्रीज आई थिंक सो. सो इतने बड़े ग्रुप से सर ने हमारे को ज्वाइन किया टचवुड. दैट वाज अ ग्रेट थिंग फॉर अस. और फिर वहाँ से हमने विट्ठल ऑयल की जर्नी चालू करी. सबसे पहले वी स्टार्टेड विद आवर सोयाबीन ऑयल विच वी प्रोसेस इन आवर रिफाइनरी. एंड देन वहाँ से फिर हमारे को पता चला, डीलर्स लोग बोलते थे कि भैया सनफ्लावर भी लाइए, क्योंकि दूसरे का सनफ्लावर रहता था. तो बोले हमारे मजबूरी में आप वो 200 यूज टू फोर्स देम अनदर रिफाइनर्स की भाई आप सोयाबीन भी लीजिए. सो देन कंप्लीट बास्केट ऑफ ऑल द ऑयल्स वी गॉट. सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कच्ची घानी, जी. पाम ऑयल, कॉटन ऑयल, एवरीथिंग, ऑल द कंप्लीट बास्केट जो हमारे इंडस्ट्री का यहाँ पे जो चलता है अभी, राइस ब्रान ऑयल. सो ऑयल का बास्केट हमने पहले फुलफिल किया. फिर बाद में बाय द टाइम वी डू इट वाज 2018-19. जस्ट हमने नमक लॉन्च किया था हमारा सेकंड प्रोडक्ट. सॉल्ट, वी स्टार्टेड विद द सॉल्ट. लेकिन एज वी स्टार्टेड विद द सॉल्ट कोविड आ गया. ओके. सो वो 3 साल हमारे वापस से वी कुड नॉट डू एनीथिंग. जितना हमारा था उसमें हम थोड़ा बहुत सीमित तरीके से कर पाए. फिर अगेन वी स्टार्टेड इन 2021. 2021 में स्टार्टेड कि वी वांटेड टू बी एग्रेसिव दिस टाइम, क्योंकि हम सोच चुके थे कि 3 साल हमारे वेस्ट हो गए. वी हैव टू बी लिटिल फास्ट नाउ. सो वी स्टार्टेड पुशिंग अप प्रोडक्ट्स आवर बास्केट वेरी फास्ट दोज डेज. तो हमने इमीडिएट सॉल्ट के साथ हमने सॉल्ट को रिवाइव किया वापस से, सॉल्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइव किए. देन वी केम अप विद डिटर्जेंट पाउडर एंड डिटर्जेंट केक, washing powder and detergent cake, both utensils and clothes, both the cakes of washing. Then we came up with पोहा, घी, काजू का खुद का प्लांट लगा है हमने. जी. काजू का खुद का हमारा प्रोसेसिंग प्लांट है बोरवा में. मैं देखी है, it's very huge. That is the only plant in complete विदर्भा. आप समझना, रॉ कैश्यू प्रोसेस होते हैं अकोला में, किसी को लगेगा भी नहीं. आप बात समझना, टच वुड. सो फिर हमने कैश्यू लाया उसके बाद. फिर नाउ रिसेंट आवर प्रोडक्ट इज वाटर. वो भी हम खुद हमारा खुद बना रहे हैं येवता में. येवता में हमने प्लांट लिया है, खुद ही अपना इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है फॉर वाटर ऑल्सो. आपको बोलने में मुझे बहुत खुशी होगी कि आज विट्ठल 6 स्टेट्स में है ऑलरेडी. एमपी, गोवा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र. एंड वी आर प्लानिंग आवर एक्सपेंशन इन ओडिशा वेरी फास्ट एंड नॉर्थ इंडिया. We have got our collaboration with Nepal already. We are producing Vitthal in Nepal. So Vitthal is a international brand now. Wow. Touchwood. We have exported oil to Bangladesh also, small packing में. अभी UK will be a good opportunity after FTA I feel. Packing में, small packing में UK भी तेल जाएगा. Okay. Vitthal has got his office at UK. Rotterdam में हमारा ऑफिस है खुद का. So we are hopeful we'll able to push branded oil in UK also. फिर हम अभी हमारे नए प्रोडक्ट्स में मिलेट्स में आने का सोच रहे हैं. आज ऑनरी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, और पहले आज इंडिया एक मिलेट्स की कंट्री थी हमारी. एक टाइम में ज्वार, बाजरा ये सब चलता था. और वो धीरे धीरे यंग जनरेशन में इजी फार्मिंग के हिसाब से वो रेडिकेट हो गया. दैट इज अनफॉर्चुनेट. बट वापस से पब्लिक अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस, गवर्नमेंट अवेयरनेस है. सो देयर इज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो ऑफ अ कंपनी, आई बिलीव, कि हमने मिलेट्स में कुछ करना चाहिए. सो वी आर कमिंग अप विद ज्वार very soon and sugar. Okay. We'll be expanding in these 2 fields in next 2026 and 25 late and 26 to be honestly. Yes. We are second largest in salt in Maharashtra after Tata. Wow. We are doing 40,000 tons of salt. We are the only country after Tata who is bringing
रैक्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर 150 किलोमीटर पे एक रैक आता है, वाह, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट वी ट्राई, कि हिंगोली, वाशिम, अकोला, अमरावती, सांगली, औरंगाबाद, गोंदिया, ऑल धामनगांव, ये सब प्लेसेस में आपसे मेंशन किया ला, तो सब जगह हमारा रैक आ चुका है. जी जी जी. So we are working on those model of Maharashtra and we want to repeat same model in Chhattisgarh. In Punjab we have got one inquiry, हमारे पास एक पंजाब का inquiry है, रायपुर, बिलासपुर, till Orissa we want to go this central India में ऐसा. Mittal is one of the fastest growing central India's FMCG company. आज की तारीख में touchwood we have got a growth rate of 100% last 2 consecutive years. 100% से हम grow कर रहे हैं. Wow. Last 2 audited years में. So we want to keep our pace intact, you know, hopefully with the blessings and hard work of our dedicated team led by Ram sir. It's a definitely teamwork. Yes. उसके सिवा ये सक्सेस नहीं होता है. इसके अलावा I'll be happy to tell you मैम कि हमारे 2-3 और ब्रांड्स है. Okay. सिद्धार्थ करके एक हमारा ब्रांड है, एक संपूर्ण है, संपूर्ण गोल्ड एंड पामोला. सिद्धार्थ में वी हैव गॉट ऑयल एंड संपूर्ण ऑल्सो वी हैव गॉट ऑयल. ये अब इनका बर्थ कैसे हुआ, जब गवर्नमेंट का तेल 1700-1800 रुपये हो गया था 2-3 साल पहले, तो उस समय गवर्नमेंट का प्रेशर था कि भाई आप थोड़ा सा वेट रिड्यूस करके फॉर लोअर लेवल पीपल्स ने, जो लो अर्निंग पीपल्स के लिए थोड़ा सा एक रिजनेबल ऑयल लाइए 100-120 रुपये तक के. सो वी केम अप विद आइडिया ऑफ सिद्धार्थ एंड देन वी स्टार्टेड संपूर्ण. फिर हमने हमारा संपूर्ण चालू किया. आई फॉरगॉट टू टेल यू हमारा एक आटा भी है, आटा वी आर डूइंग वेरी वेल. आटा यू विल नॉट, हमारे आटे का कोलैबोरेशन है भोपाल, जो आज गेहूं का गढ़ है सब पूरा. वी आर प्रोड्यूसिंग आटा एट भोपाल, जालना, अकोला, जलगांव, हमारे अलग अलग टाइप्स है 3-4 यूनिट्स के साथ. वहाँ से हम हमारा आटा बनवा रहे हैं. हम हमारा डिटर्जेंट औरंगाबाद से बनवा रहे हैं. हरियाणा से हमारा घी आ रहा है. रायपुर, बिलासपुर बेल्ट से हमारे पोहे आते हैं, पानी हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. फॉर सॉल्ट, आज जितने भी बड़े बड़े पोर्ट्स है इंडिया के, फॉर सॉल्ट वी आर देयर एंड कांडला, गांधीधाम, विच इज देयर. हमारा ऑफिस है, कंपनी इज रजिस्टर्ड ओवर देयर. कंपनी हैज गॉट अ कॉर्पोरेट ऑफिस एट बॉम्बे, नरीमन पॉइंट स्टेटस में. वी आर एट खारागोड़ा, वी आर एट ऑल द सॉल्ट प्रोड्यूसिंग प्लेसेस, क्योंकि जब भी हम 40,000 टन कर पाएंगे, अदरवाइज वी कुड डू इट. आज इंडिया में जहाँ पतंजलि, टाटा ये सब बन रहे हैं सॉल्ट आपके, वहाँ ही अपना सॉल्ट बनता है, चिराई में, आदिनाथ में, ओसनिक में. जहाँ आप पैकेट देखिए, सेम बेयर, सेम क्वालिटी, एवरीथिंग इज मेंटेन. वी बिलीव इन क्वालिटी एंड ट्रस्ट. बेसिकली जो हमारा ब्रांड का मोटिव ही यही है कि प्रोड्यूस गुड रेट्स पे क्वालिटी प्रोडक्ट देना और कंटिन्यूस सप्लाई देना. दैट इज द ओनली बैकबोन ऑफ विट्ठल ग्रुप, आई मीन टू से. इसके अलावा हमारे 13 ऑफिसेस है वर्ल्ड वाइड. हमारा, मैंने जैसे आपको बोला यूके में ऑफिस है, अफ्रीका में हमारा ऑफिस है. अब जो मैंने आपको बोला कि काजू का जो फैक्ट्री है वो यहाँ पे चला रहे हैं हम, लेकिन रॉ कैशो हमारा पूरा का पूरा बेनिन ऑफिस से आता है, बेनिन टोगो से आता है. सो वी हैव गॉट आवर ऑफिसेस इन अफ्रीका, बेसिकली पूरा का पूरा. हमारे यूरोप में ऑफिस है, दुबई में ऑफिस इज देयर, सिंगापुर में है, बांग्लादेश इज देयर. सो वी आर ट्राइंग टू ऑपरेट नेपाल. मैं आपको बताया हूँ कि वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम नेपाल टू नॉर्दर्न स्टेट्स करके. और बहुत ही जल्दी हम श्रीलंका से भी कोलैबोरेशन करेंगे एंड मलेशियन कोलैबोरेशन करने वाले नेक्स्ट मंथ, इफ एवरीथिंग गोज वेल. सो ये सब हमारे ऐसे कोलैबोरेशन है जो वी आर डूइंग इट फ्रॉम. हमारे तेल की टोलिंग यूनिट्स है खोपोली में, नारायणगांव में खुद है. तो आज जो पूना रीजन है, सांगली रीजन है, सोलापुर रीजन है, दैट रीजन वी cater from Khopoli and Naranggaon. And everything is very professionally governed and area wise, sector wise we try to divide it. आज जो हमारा ट्रेड है, आपको बोलने के लिए पता रहेगा कि आज जो इंडिया की जितनी बड़ी एमएनसीज है, 15 की 15 नेम इट ने, जो कारगिल, बुंगे, पतंजलि, जो भी है, रिलायंस, एडीएम, जो मैंने आपको जैसे बोला लास्ट टाइम, हम सबके साथ तेल ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं. हम लोग उनसे लेसिथिन ले रहे हैं, एसिड ऑयल ले रहे हैं, एसिड ऑयल उनको दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं कारगिल. एंड वी आर इनटू मल्टीपल बास्केट अपार्ट फ्रॉम दिस. जो एक हमारा बिजनेस फोटे है, आपको बोला लेटेस्ट हमारे एमडी सर ने, हमारे चेयरमैन सर का विजन था कि हम आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में आना था. बोल रहे कि आप तो अभी उजाला भी देने लगे हैं, लाइट्स भी दे रहे. तो उनका जो विजन था एक चेयरमैन सर का, कि वो हम सब ने मिलके, चेयरमैन सर ने साथ वो किया साकार राम सर की मदद से, कि वी आर इनटू नाउ ब्रांड कॉल्ड ईटॉप, which caters to flood lights and interior flood lights, exterior flood lights, emergency bulbs है, which उसमें हम गवर्नमेंट सप्लाई में भी है, we are going to government agencies, उसमें हम दे रहे हैं. It's very economical solution. and
आपको इतने सस्ते गारंटीड प्रोडक्ट है ना, जितनी वारंटी गारंटी आज हेवल्स की है, बजाज की है, कॉम्पन की, वी आर गिविंग सेम वारंटी गारंटीड प्रोडक्ट्स एट 30% ऑफ प्राइसिंग ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स। जैसे एक कोई बल्ब आपको 18 से 20 रुपए का मिलेगा, तो हमारा 9 रुपए का है। ओके, सो सेम इज विद द सॉल्ट एंड सेम क्वालिटी वारंटी गारंटीड प्रोडक्ट्स है पूरे के पूरे। एवरी कम्स विद 1 year 2 years, जैसे जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है ऑफ वारंटी विद ISI मार्क, एवरीथिंग वी आर फॉलोइंग। लोअर प्राइस, रियलिस्टिक प्राइस पे हर एक को प्रोडक्ट मिलना चाहिए। और इट्स अ स्ट्रेटेजी ऑफ पुश, स्ट्रेटेजी ऑफ मार्केटिंग बेसिकली। व्हेन द ब्रांड इज न्यू वी हैव टू पुश द प्रोडक्ट, सो वी कैन पुश ओनली थ्रू प्राइस इनिशियली। इवेंचुअली तो हर ब्रांड बढ़ाते ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपना प्राइस एक बार मार्केट सेट होने के बाद, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। वो खुद ऐसा नहीं कि खुद होके बढ़ाता है, फिर टीम और आती है, मार्केटिंग टीम कम्स, पैन इंडिया प्रेजेंस कम्स, फिर एडवर्टाइजमेंट आते हैं, सो दोस स्टार्ट्स टेकिंग द कॉस्ट। तो वो भी एक फैक्टर रहता है कि हम सोचते हैं यार ब्रांड सेट होने के बाद भाव क्यों बढ़ाता है हर बार, तो ऐसा नहीं होता है। द एडिशनल कॉस्ट ऑल्सो कम्स, जैसे जैसे ब्रांड बड़ा होता है, ब्रांड बड़ा करने का जो ऑपरेशन का कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, यू नीड टू हायर वेरी गुड पीपल, यू नो, सो दैट कॉस्ट कम्स ऑन द ब्रांड। तो उस वजह से भी वो लोगों को लगता है यार ये पहले सस्ता होता है, फिर बाद में 12, 15, 18 कर देंगे। वो मार्जिन तो है, बढ़ती है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ती जितना लोग सोचते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लोगों को अवेयरनेस करना था कि एकदम 100% कमा रहा है, ऐसा नहीं होता है। 100 से 50%। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है एकदम अब। मेनी ब्रांड्स आर देयर, मेनी लोकल ब्रांड्स आर ऑल्सो देयर, लाइक विट्ठल वो आर प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग टू गवर्नमेंट। मैं आपको पहले ही बोला था मेरे कॉन्वर्सेशन में कि डाइवर्सिफिकेशन इज माई मोटिव एंड वी आर ओनली फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन। कि जो भी जितने भी आपने देखा कितने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपने हमारे से सुने हैं जिनका कोई कनेक्शन नहीं है जी। जैसे FMCG में भी 4 बास्केट है, डिटर्जेंट इज नॉट FMCG, एडिबल बास्केट नहीं, आई मीन टू से। सो वी वर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ एडिबल नॉन एडिबल बास्केट बोथ। वी ऑलवेज वांट टू डाइवर्सिफाई एज अ ग्रुप। आप बात समझना कि भाई जो भी हमारे मार्जिनेबल प्रोडक्ट्स है, ट्राई टू ब्रिंग बॉटम लाइन टू द ग्रुप जितना हो सके, अपार्ट फ्रॉम टॉप लाइन एंड विद द टर्नओवर। बॉटम लाइन भी आना चाहिए, प्रॉफिट शुड कम इन and the cash flow, to make the cash flow more strong and to give a complete holistic approach to the brand. आज विट्ठल 28 क्लास में रजिस्टर्ड है, आपको बोलने को मुझे खुशी होगी। ऑल द क्लासेस ऑफ रजिस्ट्रेशन में विट्ठल इज रजिस्टर्ड एंड इट इज नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो टेक्निकल भाषा में लोग बोलते हैं इट्स IP नाउ। सो इट्स वन ऑफ द ओनली कंपनीज इन इंडिया हु हैज गॉट IP, वर्ड मार्क है हमारे पास आ रहा है। सो इट्स अ वेरी प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आप लोगों को लगता है आकुला में बैठ के कि आकुला से कैसे कर रहे हैं, सो इट्स नॉट हैपनिंग फ्रॉम आकुला, आई मीन टू से। आज वो हमारी जो लीगल टीम है दैट इज औरंगाबाद बेस्ड। सो मेनी पीपल एंड अ ह्यूज टीम ऑफ पीपल आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, लीगल विंग, ट्रेडमार्क विंग, सेल्स, मार्केटिंग, फिनेंस, ऑपरेशंस, एंड इतना सब है, इतना लोगों का साथ है, पेरेंट्स का साथ है, फैमिली का साथ है, आप लोगों का आशीर्वाद है। जब भी it's growing, I mean to say it's a huge mammoth team effort, I mean to say, to come here। जो जर्नी हमारी आज 10 years का 9 साल का जर्नी, उसमें 3 साल कोविड में गया है फिर जी। तो 6 साल में from zero to so many products and so many states and so many countries, ये It's a टीम वर्क, हाँ इट्स अ टीम वर्क, हार्ड डेडिकेटेड टीम वर्क। बिल्कुल। लेकिन सर अभी जैसे आपने बोला कि डाइवर्सिफिकेशन, कई सारी नई नई चीजें आप लेके आ रहे हैं, अभी फ्यूचर में और क्या नया आप लेके आने वाले या कुछ प्लान में है अभी? ये मैं आपको बोला था जवार वी आर डूइंग इट, वी आर प्लान मिलेट्स, जैसे ऑनली हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन है मिलेट्स में। सो एक हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम रिपीटिंग अगेन सॉरी, क्यों तो हमको ऐसा लगता है कि हमने मिलेट्स में जाना चाहिए हेल्थ अवेयरनेस में, बिकॉज वी आर इन हेल्थ, वी आर गिविंग हेल्थ ना, हेल्दी प्रोडक्ट्स। तो हमारा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम और उसको प्रमोट करें हेल्थ को, जी जी जी, व्हेन वी आर गिविंग सच हेल्दी प्रोडक्ट्स टू द नेशन। सो जो रियल में और भी हेल्दी है, वी शुड प्रोवाइड दैट। तो मुझे लगता है ज्वार इज वन ऑफ द ग्रोइंग एरियाज ऑफ महाराष्ट्र विच वी कैन डू इट वेरी इजीली। कि बाजरा यूपी में ज्यादा होता है, उधर होता है, लेकिन ज्वार ये अपना प्रोडक्ट है, महाराष्ट्रियन प्रोडक्ट है। सो वी वांट टू गो विद ज्वार एंड शुगर। बेसिकली शुगर में वी फील देयर इज अ ह्यूज स्कोप। वहाँ पे भी सेम सॉल्ट जैसी स्टोरी हुई है कि द ब्रांड्स हैव मैनिपुलेटेड वेरी मच, सो द एंट्री बैरियर्स उन्होंने बहुत लूज कर दिया। आई फील सो इट्स वेरी, आई फील कि वी शुड एंटर इन शुगर। जैसे अभी आपने बोला कि एक मॉरल के साथ में चलना चाहिए, तो मैं यही जानना चाहती थी कि बिजनेस को चलाने के लिए कोविड का टाइम भी आप लोगों ने फेस किया है, इस तरह के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो ऐसे टाइम पे आप अपने एथिक्स और मॉरल्स क्या मतलब है एग्जैक्टली जो फैमिली से भी मिले हैं और जो आपने खुद ने भी कुछ सेट किया है? बिजनेस एथिक्स मीन्स व्हाट आई फील इज कि आपके जो सबसे बुरा टाइम जो होता है, व्हेन इट्स योर बैड टाइम, जी, तब आप चीजें सही करें।
दैट इज आई फील इज अ बिजनेस एथिक्स, वन ऑफ द थिंग्स। जब आपको कोई नहीं देख रहा है, कोई nobody is watching you, when you are alone, you are walking like a lion, जब आप ट्रस्टवर्दी से काम कर रहे हो जी। और पूरे ऑनेस्टी से कर रहे हो, वो मेरे लिए एथिक्स है। वाह, सो बिजनेस एथिक्स आर समथिंग विच यू शुड चेरिश। आप बात समझना, जो खुद आपके मन से कर रहे हो, ना आपको कोई थोपा जा रहा है, बिल्कुल ना somebody is forcing you, which should come from inner heart, inner part of your body जी। basically. For me those are business ethics। कि लोग बोलते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो ऑनेस्टली काम करेगा विद पैशन, विजन, एंड जब आपके हाथ में पावर आई है, उसका मिसयूज ना करते हुए, व्हेन यू आर सिंपल, डाउन टू अर्थ, फॉर मी दैट दोज आर ऑल बिजनेस एथिक्स फॉर मी। वाह, सो क्योंकि अपन बोलते हैं जहाँ अहंकार है वहाँ लक्ष्मी जी भी नहीं रहती, लक्ष्मी जी का पास वही है जहाँ सिंप्लिसिटी है। जी, सो यू शुड ऑलवेज बी वेरी डाउन, सिंपल, बिकॉज इट्स अ टाइम कि काल चक्र है, आप बात समझना। यू आर इन प्रोसेस ऑफ राउंड अप एंड डाउन, सो यू आर Karmas, नाउ, yes. हाँ, कर्मा, सो यू आर नाउ अप, सो यू हैव टू सी दैट यू मेंटेन अ प्लेटू। पीक पे कभी ना कभी तो आपका पीक आएगा, देखो सबका जी, है, जी। टाटा जी का है, बिरला जी का है, अंबानी जी का है, अभी अडानी जी का ईरा चालू है। सो पीक तो सबका बनना है, बस वो है कि पीक को आप कितना प्लेटू में कन्वर्ट करते हो वहां पे जाके। सो दोज थिंग्स मैटर। तो प्लेटू बनाने के लिए द एथिक्स जो है आपकी, जो बिजनेस एथिक्स है, वो ही आपका प्लेटू बना पाएंगे। नहीं तो अगर बिजनेस एथिक्स आप नहीं रखोगे तो पीक ही बनेगा, यू विल गो फास्ट, यू विल कम डाउन। सो इफ यू वांट टू मेंटेन अ प्लेटू, आपके जब आप आपके पीक पे हो उसको प्लेटू में कन्वर्ट करना है। सो आई फील बिजनेस एथिक्स इज द ओनली फैक्टर एंड हार्ड वर्क विच विल कीप यू देयर। एग्जैक्टली सर, बहुत वेल सेड, बहुत ही अच्छा बोला आपने। सर जैसे मैं आपके कुछ यूनिट्स को विजिट करके आई थी, सो मैंने देखा कि एक एक इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए मतलब कई सारी टीम के साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट भी बहुत लगता है, मशीनरीज, या फिर कोई भी इंसान नहीं सोच सकता कि यार इतना बड़ा चीज़ मुझे क्रिएट करना है। तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि एक छोटी इंडस्ट्री या छोटा सा अगर बिजनेस भी स्टार्ट करना है तो इंसान 100 बार सोचता है, लेकिन आपने इतनी सारी बास्केट में चीज़ें भी डाल दी, इतनी सारी इंडस्ट्रीज क्रिएट कर दी, तो ये कैसे किया सर आपने? मेरा सारे यंग एंटरप्रेन्योर से यही बोलना है कि नथिंग वाज स्टार्टेड बिग। आप बात समझना, इन्फोसिस, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, सब एक छोटे से इतने अपने रूम से चालू हैं जी, और उनके मैनेजर्स भी कोई स्किल्ड नहीं थे, सब समवेयर कॉलेज ड्रॉप आउट्स, ये वो। सो नथिंग इज स्मॉल एंड बिग। एवरीथिंग विच वाज स्टार्टेड विच टुडे इज बिग वाज स्मॉल। आज नारायण मूर्ति जी और सुधा मूर्ति जी जॉब करते थे, सबको मालूम है, टाटा में, और आज ग्लोबल इन्फोसिस कंपनी ने वहां से चालू की फ्रॉम अ जॉब। आज हमारे कितने ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड दे आर हियर। सो एवरीबॉडी हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल। लोगों को क्या होता है, आज की यंग जनरेशन को क्या चाहिए, बड़े से चालू करना है, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। आप बात समझना, जैसे मैंने बोला हमने तेल से चालू किया, जी, एक वो भी सिर्फ सोयाबीन तेल से चालू किया, आप बात समझना, एंड देन वी स्टार्टेड एडिंग प्रोडक्ट्स धीरे धीरे। फिर आप उसका टीम लाइए। यू हैव टू बी फोकस्ड एंड विजनरी इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। आपको आपका विजन को कोई भी हालत में, हैव टू स्टिक टू योर विजन। देयर विल बी मेनी हर्डल्स आएंगे, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल। छोटे हो, फंड्स की प्रॉब्लम आएगी, टीम्स की प्रॉब्लम आएगी, स्पेस की प्रॉब्लम आएगी, एवरी कंस्ट्रेंट, एवरीथिंग यू विल फेस इन योर लाइफ। आप बात समझना, आप डाइवर्सिफाई करते हो तो भी आपको तकलीफ आती है। बड़े ग्रुप का ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिफाई कर रहा हूं तो उसका इसमें एकदम फास्ट हो जाएगा। इट हेल्प्स यू, बट डाइवर्सिफिकेशन भी जब करते हैं तो नीचे से ही करते हैं। आप बात समझना, जैसे भी अडानी जी ने भी फैक्ट्रीज ली तो पहले एक टेक ओवर करी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐसा नहीं कि एक साथ 50 फैक्ट्री टेक ओवर कर ली। एक जो ग्लोबल हिस्ट्री देखी गई है पूरी की पूरी। सो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, चर्निंग। रोम वाज नेवर बिल्ड इन अ डे, एक बहुत फेमस है। इट टेक्स अ ह्यूज एफर्ट, एनर्जी लगती है, पैशन लगता है, विजन लगता है। एक आपके सामने यू शुड पिक्चराइज वेयर यू वांट टू सी। जैसे रोम बनाने वाले ने पिक्चराइज किया होगा ना कि भाई मेरे को ऐसा बनाना है, एंड देन ही वाज एबल टू मेक इट। सो सेम यू हैव टू डू इट विथ योर लाइफ। आपको खुद को अपने लाइफ के साथ वो करना है। यू हैव टू विजन इट आउट, you have to see forecast your future, I mean to say, कि आप फ्यूचर में अपने आप को क्या देखना चाहते हो, and then you have to achieve those things. ये तो आग का दरिया है, चल के जाना है। आप बात समझना, it's not a cake walk and हाँ like a fashion ramp walk, it's आग का दरिया है, आपको पार करके जाना है। आपको हार्ड वर्क रखना है उसके लिए, विजन, पैशन, वेरी सिंपल, कीप इट सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट द थिंग्स। जब चीजें आती है, प्रॉब्लम्स आएगी, ट्राई टू सॉल्व इट, एग्जैक्टली, टीम एफर्ट लाइए,
बड़ों का एक्सपीरियंस लीजिए, खुद आप नहीं कर पाएंगे। जो आज की यंग जनरेशन है ना, पूछेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, एक एटीट्यूड है, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम्स है, बड़ों से कंसल्ट नहीं करेंगे। कंसल्ट देम, कंसल्ट एक्सपीरियंस पीपल। दूसरों की गलतियों से सीखिए, अपनी खुद की गलतियों से सीखिए। जी, दूसरे ने जो गलती करी, आपके फ्रेंड्स ने जो गलती करी, सो यू नीड टू बी इन कम्युनिटी। आप बात समझ लीजिए, आप कल तो कम्युनिटी के लिए रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो कि अभी कम्युनिटी में सुपीरियरिटी के लिए कर रहे हो। सो बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी व्हेन यू आर ग्रोइंग। यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी व्हेन यू आर बिग, which is wrong, what I mean to say. You have to be in community for community, यानी आपको अगर बाद में भी रहना है तो पहले से आप कम्युनिटी में रहोगे तो ही कम्युनिटी आपको रखेगी। ये तो कम्युनिटी हैज अ बिग पावर टू थ्रो यू आउट। बिल्कुल। सो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आजकल के सब यंग जनरेशन हमारे एज के जो करते हैं, जो मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे कलीग्स के साथ, एक जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो आई थिंक उन्होंने नहीं करना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखा है, फील। So I don't think so कि anything is impossible and everything is possible, और सब गोल अचीव हो सकते हैं। Nothing is impossible for me. सर एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे अभी आपने बोला कि डाइवर्सिफिकेशन जब भी होता है तो कुछ ना कुछ हर्डल्स आती है, प्रॉब्लम आते हैं। yes. सर कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ चेंज होती है, कई कई नए रूल्स आते हैं। अभी जिस तरह से ट्रम्प जी आके बॉम्ब फोड़ के चले जाते हैं, ऐसे कई सारी चीजें लोग आ जाते हैं, लोग सामने। यस यस। तो ये सारी चीजों को किस तरह से आप लोग टैकल करते हो, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों के लिए? गवर्नमेंट पॉलिसीज तो चेंज होगी, देखिए इट्स विद द टाइम। एंड जैसे बीच में गवर्नमेंट ने राइस ब्रांड का एक्सपोर्ट बैन कर दिया था। हमारा ग्रुप वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप है राइस एक्सपोर्ट का, तो बीच में हमारे तेल के रेट्स कभी 20% ड्यूटी लगा दी एक साल के अंदर, फिर वापस से 6 महीने के बाद 10% घटा दी। सो दिस हर्डल्स विल कम एंड गवर्नमेंट के, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। आपको वो गवर्नमेंट पॉलिसीज का वॉच रखना ही पड़ता है, और वो पता चल जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट इज अ बज़ ऑफ द टाउन कि भैया ये होने वाला है। सो इट्स नथिंग कि एकदम कोई सरप्राइजिंगली कुछ आता है, लेकिन वो बोल के ही आता है। इट स्टार्ट्स रिंगिंग यू नो बिफोर, एक महीना पहले से थोड़ा सा पता चलना चालू हो जाता है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। सो दोस टाइम में यू शुड नॉट बी स्टबर्न, व्हाट आई फील। सो यू शुड अडैप्ट टू दोस थिंग्स। बिल्कुल। उस समय आपको भगवान ने प्रिपेयर होने का चांस दिया, टू बी फॉर मी, गवर्नमेंट ने भी दिया, गवर्नमेंट वाज अ गॉड फॉर यू, लाइक। तो डोंट गो रिजिड अगेंस्ट दोस थिंग्स, एक्सेप्ट इट, अडेप्ट इट एंड गो इट एंड गो फॉरवर्ड। यस यस। तो थोड़ा इजी पड़ता है मैम वो पॉलिसीज में, बिकॉज दैट इज द ओनली वे यू हैव टू डू इट। यू कांट फाइट विद द गवर्नमेंट, इट इज बेटरमेंट फॉर द पीपल। एंड जो गवर्नमेंट लेती है, लोगों को लगता है एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि गलत किया, फॉर इंडस्ट्री गलत किया, आप बात समझ रहे हैं, लेकिन जनता के हित में, देश के हित में यस 99% ऐसा नहीं होता है कि वो डिसीजन रॉन्ग होता है। 100% वो डिसीजन राइट ही रहता है। वो देश के हित का रहता है, 100 करोड़ जनता के हित का रहता है। हाँ, 5% की इंडस्ट्री वालों को थोड़ा सा नुकसानी होती है, थोड़ा सा ये है, लेकिन आज कमा भी हम उनसे ही रहे, तो मुझे नहीं लगता थोड़ा बहुत उनको वापस दे देवे 2-5 साल में तो कुछ फर्क पड़ता है करके। क्या बात है सर, आप सिर्फ गाइड नहीं कर रहे तो इंस्पायर भी कर रहे हैं अभी हमको। एंड सच में बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपके दादाजी का नाम कालूराम जी था, फिर पिताजी का शिव प्रकाश जी, आपका नाम सिद्धार्थ है, तो ये विट्ठल ऑयल कैसे आया सर, क्या इसके पीछे की हिस्ट्री है? हाँ, इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यस, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बार हमारे वाशिंग ऑफिस में मैं और मेरे पापा बैठे हुए थे। सो पापा का नाम था पेटल ड्रॉप, ही वांटेड टू कम विद अ ब्रांड नेम पेटल ड्रॉप। ओके। मैं पापा को बोला, इंडिया में सेंटीमेंट बिकते हैं, आप समझना, जैसे अमेजोन है, आपकी अपनी दुकान। कहाँ दुकान है? कोई दुकान नहीं, लेकिन सेंटीमेंट है। इट्स ई पोर्टल ब्रांड, कोई दुकान नहीं आज अमेजोन की, बट आप टैगलाइन क्या है? आपकी अपनी दुकान। कोको कोला, खोलो खुशियाँ। कहाँ से खुशियाँ खोलेंगे आप? सोडा खोल रहे हो, उसमें क्या खुशियाँ मिल रही? गैस इज देयर, एंड सो मच। हमारा बजाज, नमक हो टाटा का, टाटा नमक। तो 60 साल से वही ब्रांड चलता है जिसके साथ इमोशन, फीलिंग्स, एक आम आदमी जिसको कनेक्ट कर सके, आप बात समझना। दैट हैज बीन अ बेसिक टैगलाइन ऑफ एवरी मार्केटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया पास्ट 60-70 ईयर्स, आजादी से आज तक, टिल डेट। सो मुझे ऐसा लगा कि उस समय विट्ठल जो हमारे देवत है, हमारे 3 प्रिंसिपल गॉड, आज बोलते हैं कि 3 ही जगह विश्व में भगवान है, एक बद्रीनाथ जी, यानी हमारे फैमिली में जो बोलते हैं, सॉरी, एक पंढरपुर में और एक तिरुपति बालाजी में। सो 3 जगह साक्षात आज भी भगवान है, ऐसा बोला जाता है। तो मुझे ऐसा लगा था कि विट्ठल इज द नेम वी शुड गो विथ, क्योंकि उसको हैमलिंग की जरूरत नहीं है। एक बार आपने सुन लिया, तो आपको विट्ठल बिल्कुल पता रहेगा। वही अगर वो पेट्रोल ड्रॉप रहता है, फील
अरे यार वो क्या था ब्रांड, यार वो क्या ब्रांड था वो वाशिंग वाला, वो ऐसा आपको रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है विथ विट्ठल. वंस यू हैव लिसन्ड एंड एक बार आपने सुन लिया, यू आर एबल टू कनेक्ट. सो ये सब देखते हुए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही मूव था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख के जो सब ब्रांड्स ने लिया था और एक जेनरिक नेम विच वाज अवेलेबल स्टिल इन द मार्केट, और हमारे सबसे बड़े देवत है महाराष्ट्र के. सो आई फील कि और अभी तो इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया आपने. हाँ, सो इवन वो भी, हाँ, तो पैन इंडिया पे जावे नाम, सबको पता चले कि विट्ठल वाज हाउ विट्ठल इज. क्या बात है सर, वेरी नाइस वेरी नाइस. सेम यही बेसिस पे हमने सिद्धार्थ को रखा है. सिद्धार्थ यू नो इज अ गॉड, अगेन गॉड ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, दोनों में सिद्धार्थ जी है, एंड इवेंचुअली इट्स माय नेम आल्सो. सो दोनों फैक्टर ये कंसीडर करके हमने हमारा सेकंड ब्रांड लॉन्च किया सिद्धार्थ में. वही हमें जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए. और तीसरे में इन दोनों को जो संपूर्ण करता है, सारे देवताओं को एक साथ लाता है, जो संपूर्ण होलिस्टिक अप्रोच विच गिव्स टू एवरीथिंग, कि सबको, सब लोगों का लिंकिंग पावर विच इज कॉल्ड संपूर्ण. जो सो उसके लिए हमने थर्ड ब्रांड लाया संपूर्ण विद दैट थिंकिंग बेसिकली. सो इस तरीके से हमारे तीनों ब्रांड का आया नेम, नॉमेनक्लेचर चालू हुआ. जब कोई एक इंडस्ट्री खड़ी होती है तो कई सारे घर उसके भरोसे पे चलते हैं, कई सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है, अलग अलग पोस्ट भी मिलती है, चाहे लेबर से हो या चाहे मैनेजर तक की हर एक पोस्ट. तो ऐसे महाराष्ट्र में एक टेंटेटिव कितना आपकी वजह से एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट हुआ होगा? नहीं, आई लाइक टू पुट इट दिस वे कि जितने हमारे आज 550 डीलर्स है सिर्फ महाराष्ट्र में, ओके, विद गॉड्स ग्रेस, लेकिन मैं उनको डीलर नहीं बोलूंगा, दे आर चैनल पार्टनर्स. आप बात समझना, आज वो है तो मैं, वो हमारा चैनल के हमारे पार्टनर्स है. आई फील ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इज अ फैमिली मेंबर. ये एक हम विट्ठल परिवार है हमारा, आई फील. और हमारा सौभाग्य है कि जो भी हमारे को हमारे परिवार के साथ जो कंट्रीब्यूशन कर पा रहा है, या हम उनको कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. आप बात समझना, आज एक परिवार के लिए कंट्रीब्यूशन इज नथिंग. आप बात समझो, इट्स अ जॉइंट एफर्ट. ये नहीं कोई ग्रुप इज नथिंग डूइंग, किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है. ये हम एक फैमिली क्रिएट कर रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग अ फैमिली, एक विट्ठल परिवार हम क्रिएट कर रहे हैं. उसमें जो वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ पीपल लाइक यू, लाइक राम सर, लाइक मुकेश जी, मेरा ब्रदर है साकेत, एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव वेरी गुड पीपल हु आर टेकिंग दिस कंपनी फ्रॉम हियर टू देयर. एम्प्लॉइज आई फील हमारे होंगे 1000 प्लस एम्प्लॉइज होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्टली, विच आर हेल्पिंग अस. और ये फैमिली प्लांट लेवल पे मैं बोल रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दोस ट्रांसपोर्टर्स है, ये है वो, दो थिंग्स आर डिफरेंट. अलग अलग ऑफिसेस के स्टाफ है. वी हैव गॉट अ मार्केटिंग स्टाफ ऑफ मोर देन 100 पीपल नाउ फॉर अ सिटी लाइक अकोला, विथ ऑल टायर सिस्टम, विथ ASM, RSM, जनरल मैनेजर्स, एरिया मैनेजर, एवरीथिंग इज वेल प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू हायरार्की, MD, चेयरमैन. सो वी ट्राइंग टू वर्क MNC कल्चर, MNC फॉर्म. छोटे से शहर में हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि बम्बई ही नहीं रह गया और दिल्ली नहीं रह गया मेट्रो, कि छोटे शहर में भी एक MNC लेवल पे काम कर सकती है, MNC सोच से काम कर सकती है, विथ ऑल चैरिटी, विथ ऑल CSRs, एवरीथिंग इज प्लेस्ड. आप बात समझना, इट्स नॉट लाइक ऐसा है कि अब जैसे छोटा सा किस्सा बोलूंगा, TB के हमारे एक पाशिम के कलेक्टर हमारे पास आए थे, सो वी टुक 1-2 पेशेंट्स के लिए भी हमने बोला कि जितने भी इतने पूरे दे दो. हाँ, ये इंसिडेंट मैंने सुना था सर. यस, सारे दे दो. टच वुड नहीं, विद गॉड्स ग्रेस. देखिए थोड़ा सा मैंने जो पहले बोला, इतना आपसे लिया है तो थोड़ा बूंद भर, दैट शुड बी द एटीट्यूड. यू शुड ऑलवेज बी इन देने की मानसिकता रहेगी ना आपकी, तो यू विल बी ऑलवेज बी गिफ्टेड. इफ योर हैंड्स आर लाइक दिस, इट विल बी ऑलवेज लाइक दिस. डोंट वरी. क्या बात है, क्या बात है सर. हाँ, लक्ष्मी जी आपको संपन्न रखेगी, डोंट वरी, क्योंकि उनका खुद का हाथ ऐसा है. सो शी वांट्स कि भैया आप भी सब ऐसे ही रहे. यस, बिल्कुल सर. बहुत अच्छा आपने बोला, और शायद सर ये चीजें बहुत लोगों को इंस्पायर करके जाएंगी. सर हमारे ऊपर तो कई सारे टाइम तक जो है अंग्रेजों ने राज किया था, लेकिन जब अब ये कंपनी इंटरनेशनली काम कर रही है, तो क्या हम भी उनके ऊपर राज कर रहे हैं क्या? नहीं, राज तो नहीं कर रहे. जैसे आई टोल्ड यू, ऑब्वियसली जब अगर तेरा कंपनी अगर काम कर रही है, सो इंटरनेशनल एम्प्लॉइज तो है. वी आर हायरिंग NRA पीपल फॉर आवर जॉब्स. जो टॉम करके हमारे बंदे हैं मैनचेस्टर में, रॉटरडैम डिवीजन देखते हैं, हर्ष है, देयर आर मेनी NRA सिटीजन, सिंगापुर में है, बांग्लादेश में है, हसन जी, मेरे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, नेपाल में है, हर जगह इंटरनेशनल स्टाफ इज देयर विच इज वर्किंग फॉर द फर्म. आज उनके सहयोग से ये सब हो पा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सर मैं एक चीज़ थोड़ा सा पीछे चलना चाहूँगी कि जैसे आपने UK से अपना MBA कंप्लीट किया है,
लेकिन ग्लोबली अभी ये माना जा रहा है कि इंडियन ब्रेन्स जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यस डेफिनेटली, आपका जो बोलना है आज के तारीख में, यू सी नासा, इसरो, आज जितने भी वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट है, मेडिकल कंपनीज है, वैक्सीनेशन कंपनीज आर देयर, ऑल आर इंडियंस, सारे इंडियंस है। आज लो कॉस्ट में पैसा खर्चा करके तो मर्सिडीज लेके कोई भी 200 पे दौड़ा लेगा। आज मारुति 8 लाख की गाड़ी 200 पे दौड़ाना, दैट रिक्वायर्स अ इंडियन। 50 लाख की गाड़ी में वो जर्मन कर सकता है, 8 लाख में जर्मन गाड़ी बनाना ये सिर्फ इंडियन और चाइनीज ही कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सो दिस इज व्हाट इज इंडियन ब्रेन्स, यू नो, गुड अमेजिंग प्रोडक्ट जो हम बोल रहे हैं। आज हमारे इंडिया का सक्सेस मंत्र ही वो है, वी आर गिविंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट वेरी चीप रेट्स एंड मेड इन इंडिया। जो आज हमारा ब्रांड है, जो इंडिया आज पूरे वर्ल्ड में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पिच किया है, दैट इज द बेस्ट थिंग ही हैज पिच्ड अकॉर्डिंग टू मी। मैं जब वहाँ कार्डिफ में था, जब हमको ये सिखाया गया था कि 2007 में इंडिया का सर्विस सेक्टर आगे था मैन्युफैक्चरिंग से, विच वॉज फिटल फॉर द इंडियन इकोनॉमी। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा लीड कर पाए, उनकी टीम बहुत अच्छी थी। 2014 में आते बराबर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे एम्फसाइज किया। फॉर अ ग्रोइंग कंट्री मैन्युफैक्चरिंग लगेगा ही लगेगा। आज जितने भी सुपर पावर्स है ये सर्विस सेक्टर से नहीं बने। जापान देखिए, जर्मनी देखिए, कोरिया देखिए, यूएस देखिए, यूके देखिए, फ्रांस देखिए, सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है मैम, ऑल आर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फॉर अ ग्लोबल इकोनॉमी। चाइना देखिए, आज चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है। आज कोई भी सुई से लेके आज हवाई जहाज तक सबसे ज्यादा वहीं बनते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग इज अ बैकबोन फॉर एनी इकोनॉमी। सो जो ये पुश मेक इन इंडिया और ये सब नॉन स्किल इंडिया से जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, विच इज परफेक्ट इनिशिएटिव आई फील फॉर अ ग्लोबल इकोनॉमी एंड प्लेटफॉर्म हैज बीन लेड। आप बात समझ, आज जितने स्टार्टअप और यूनिकॉर्न इंडिया में है, आफ्टर यूएस इंडिया में है। आप बात समझिए, दिस बाय ओनली विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। आप बात समझिए, ऑनरेबल गवर्नमेंट का जो हमारा विजन है उस वजह से है। सो थिंग्स आर हैपनिंग, अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट 2 generations and the next 2 decades belongs to India, young people like us, young brands like us। हम लोगों ने इसको कैपिटलाइज करना चाहिए, व्हाट आई फील। और इट्स इंडिया स्टोरी नेक्स्ट 20 years आई फील। यहाँ से कम 2045-47 जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो हमारा विजन है, मिशन है, आई फील वो राइट मिशन है। बाय 2047 आई सी इंडिया डेवलप कंट्री। बिल्कुल सर, ये जितना आगे का आप बोल रहे हैं कि फोरकास्टिंग एक विजन होना चाहिए Yes. देखने के लिए। जब आपने एंटर किया तो या यही सोच के गया था कि मैं इसको ग्लोबली लेके जाऊंगा? नहीं, ग्लोबल ऑलरेडी ग्रुप था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Okay. मैं जब ज्वाइन किया, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्रुप करता ही था, वी यूज्ड टू इंपोर्ट बेल्स फ्रॉम, मैंने जैसे आपको बोला पापा जी। पूरा स्पिनिंग मिल ही आज वहां से लाए हैं हाँ। अफ्रीका ग्रुप से। सो ही हैड इंटरनेशनल एक्सपोजर तो था ही ग्रुप का। वी वर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। 2021 में टॉप 5 एक्सपोर्टर में आए थे। वाह। और हमने 2008 में चाइनीज गवर्नमेंट के साथ क्विंगटाउन में एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। सो Very nice. एक्सपोजर तो था ही, इंटरनेशनल एक्सपोजर वाज देयर विद द बिल्कुल। ग्रुप। हाँ, ये स्टेटस ये इतना वो नहीं था, द वॉल्यूम वाज नॉट दैट मच टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। बट एवरीथिंग वाज देयर, एक्सपोजर्स वर देयर, चैनल्स वर देयर, सेटअप वाज देयर, बट स्केल वाज नॉट देयर बेसिकली। एंड बिल्कुल। फिर विद डाइवर्सिफिकेशन वी गॉट न्यू हॉरिजॉन्स एंड न्यू एरियाज हमारी खुली, एंड देन वी स्केल्ड अप द बिल्कुल। थिंग्स बेसिकली। सर, जिस तरह से आपका बैकग्राउंड रहा है, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे वैल्यूज भी मिले हैं, लेकिन इसी के साथ साथ विट्ठल ऑयल या रुहाटिया ग्रुप बहुत सारी चैरिटी CSR एक्टिविटीज आप लोगों की चलती रहती है। तो क्या क्या CSR में आता है और क्या क्या आप लोग करते हैं इस चीज की? व्हाट आई फील, ये हमारा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है कि जो सोसाइटी में आप रह रहे हो जी। उसको आपने वापस से देना ही चाहिए। यू शुड गिव बैक व्हाट यू हैव टेकन, बिकॉज यू हैव टेकन फ्रॉम द सोसाइटी। सो आपका एक धर्म भी है, एक मोरल भी है कि आपने उनको देना ही चाहिए वापस। वही उसको मोटिव मानते हुए वी डू इट, ट्राई टू डू इट, छोटा मोटा जो भी होता है। कि आई फील लाइक कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। जैसे आप मंदिर में दान देंगे, बुरा मत मानिएगा, वहाँ उनको जरूरत है नहीं है, यू डोंट नो। और आज आपके पास जो एक स्टाफ है बेचारा, जो आपके साथ है, जो आपको 24 घंटे सेवा दे रहा है, आपके एक फोन कॉल पे, ही इज एट 1 foot क्लोज टू यू। सो वी शुड ट्राई टू ब्रिंग अपलिफ्टमेंट उनका, पहले वो उनके बच्चे, उनका परिवार, अगर उनका कुटुंब के, उनके फैमिलीज का हम उनको ऊपर ला सके। सो दैट इज द माई मंत्रा ऑफ चैरिटी फॉर मी, चैरिटी बिगिंस एट होम। कि मेरे से जो जुड़े हुए हैं वो अगर सारे खुश है और टेंशन फ्री है, तो इवेंचुअली आई एम फ्री, टेंशन फ्री, और मैं भी खुश हूँ।
हालांकि वो बहुत they will efficient- keep me yes. happy. Yes. They will make sure कि even I am equivalent happy. So जो पहला I see to it, my first circle is my staff. जो मैं आपको बोला कि जी, that is a विट्ठल परिवार. That's why I named it बिल्कुल। as a विट्ठल परिवार. तो अपने परिवार में आज अपने अंगली को थोड़ा कुछ हो जाता है तो अपने को खुद बुरा लगता है। तो Yes. किसी परिवार वाले के साथ किसी के साथ हो जावे या उसको नीड हो या फिर सैड, सो यू शुड फील इट। सो एक ही अगर अप्रोच रहेगा इंडस्ट्री का कि भैया जो अपने खुद के पास वालों का सर्कल है उसका अपलिफ्टमेंट, उनका एजुकेशन, उनकी बाद में Health शादी issues, ब्याह, जी। एवरीथिंग, यू नो, फ्रॉम एवरीथिंग, बिल्कुल। मेडिकल, क्योंकि इट्स अ लाइफ, ये तीनों चीजें आपके सबकी लाइफ में आएगी। आप बात जी। समझना, इन दोज डिफिकल्टीज इफ यू आर देयर विद देम, सो यू आर देयर फॉर अ लाइफ टाइम। आप बात समझना, people may cheat. दे इट्स अप टू देम, इट्स अप टू देम व्हाट दे हैव टू अडेप्ट। एंड वो चीट करेंगे तो वो यही भुगतेंगे। चीट इज ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म गोल। यू आप बात समझना मेरे को Exactly. झूठ बोल के 100 रुपए ले लेंगे, लेकिन सच्चा वाला मेरे से लाख रुपए निकाल के ले जाएगा धीरे धीरे हंसते हुए। Yes. मुझे तो मालूम है 100 रुपए ले लिया होगा, अच्छा तू खुश है ना, लेकिन मुझे तो पता चल ही जाएगा कि तूने चीट किया यार। सो आई स्टॉप Yes. देयर इटसेल्फ, तो ग्रुप वहीं रुक जाएगा। आप बात समझना, चीट ये एक शॉर्टकट है। आप बात समझना 100%। और ये झूठ छुपता नहीं, 100% धार आएगा ही आएगा। वो ऑब्वियस होएगा ही कि आप बीमार नहीं थे, कैसे ना कैसे पता चलेगा आपने झूठ बोल के लिया है जी, या वो जी, नहीं जी। किया है। और जो लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि हम 3 जनरेशन के एम्प्लॉयज हैं हमारे पास। उनके दादाजी भी थे मेरे दादाजी के साथ, उनके फादर, अब उनके बच्चे भी हैं। सो दिस कम्स, यू नो, दिस पिलर्स, दे आर द पिलर्स ऑफ द कंपनी बेसिकली। तो ये कब होता है? जब दिस कम्स विद द चैरिटी एवरीथिंग। इसके अपार्ट फ्रॉम द हर एक में हमारा रिलीजियस चैरिटी करते ही हैं, जी जी हेल्थ चैरिटी करते हैं, वी डू इट फॉर वुमेन्स के लिए हम करते हैं। जी। वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर फैक्ट्री, हमारा जहाँ है सारी फैक्ट्रीज है वहाँ पे हम करते हैं। हर फैक्ट्री पे हमारे वो है फूड के, हमारे फ्री फूड्स है फॉर ऑल जी, स्टाफ। जी, ऑल 3 मील्स आर इंक्लूडेड Wow. फ्री विद टीज एंड फेस्टिवल्स हम सारे बनाते हैं, सारे के सारे। गणेश जी की स्थापना करना हर यूनिट्स पे, जी। ये वो सब, मैंने एवरीथिंग इज वेरी रिलीजियस। मतलब जो एक हाँ। फैमिली जिस तरह से सेलिब्रेट करती है Exactly, एक चीज, वही exactly. चीज। So we try to bring everything with the वसुधैव कुटुंबकम जो है, उसको exactly, लेके and चल with the रहे हैं। society also. जी जितने भी बड़े धर्मगुरु मिलेंगे कभी भी देखना, आप वो यही बोलेंगे भैया आप जो गांव में रह रहे हैं वो गांव की तरक्की करिए। सो दैट शुड बी द मंत्र। सर, जैसे विठल नाम आपने रखा, इसको इंटरनेशनली आपने ग्रो किया, लेकिन आषाढ़ी के महीने में पूरे विठल से मिलने के लिए सब लोग चले जाते हैं, तो ऐसे इस विठल ग्रुप का भी कोई गेट टुगेदर होता है क्या? विठल ग्रुप का ऐसे तो ऐसा तो नहीं होता है हमारा, थोड़ा बहुत डीलर्स मीट वगैरह रखने की कोशिश करते हैं हम लोग, चैनल पार्टनर्स की रीजनल जो होती है। लेकिन अब ऐसे पैन इंडिया प्रेजेंस में अभी तक तो हमने कोई नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट, बट हम लोग प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी कि पैन इंडिया लेवल पे हम कोई अच्छे रिलीजियस प्लेस पे, शिरडी पे या शेगांव में वाह, कोई अच्छे धार्मिक स्थल पे वी ट्राई टू डू इट। और रादर वी स्टार्ट विद पंढरपुर सबसे पहले। Yes, exactly. क्योंकि पंढरपुर ही करना चाहिए हमें, क्योंकि ब्रांड के हिसाब से आई फील। जी सो उस हिसाब से वी आर प्लानिंग कुछ ना बिल्कुल। कुछ ऐसा कुछ करें शॉर्टली हम जल्दी। डेफिनेटली। सर, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप आपने तो बहुत सारी चीज़ें बोली है, लेकिन हम आजकल देखते हैं कि सभी जगह न्यूक्लियर फैमिलीज है। आप भी अगर यूके सेटल हो जाते तो वाइफ और बच्चों के साथ में शिफ्ट हो जाते, लेकिन ये सब छोड़ के आप आज भी मतलब कंबाइन फैमिली है आपका, इतना बड़ा परिवार, सब लोग साथ में, इवन बिजनेस, घर, हर चीज़ में आप लोग कंबाइनली साथ में है। तो ये किस तरह से मेंटेन करते हैं आप लोग? इजीली मेंटेन हो जाता है मैम, आप समझना नहीं। हर जन ने अगर डिसाइड किया है कि उसको उसका अपना स्पेस देना है, दैट्स इट। जी इफ वी डिसाइड इट कि वी इफ यू डोंट वांट टू इंटरफियर मच, जितना एक स्पेस अपने को दिया है उसमें रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में अगर आप खेलोगे एंड यू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, फर्स्टली। सेकेंडली, गिव रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। आप बात समझना, जो वो कर रहा है, इफ यू ट्राई रिस्पेक्टिंग ईच अदर, एवरीथिंग इज ओवर। आप बात समझना, कितनी भी बड़ी परिवार हो, आई टेल यू, अगर ये 2 मंत्र है, इफ यू डोंट इंटरफेयर एंड इफ यू रिस्पेक्ट इक्वली ईच अदर, यू सी एवरीबॉडी इक्वली, आप जो हो वही सब है। आई एम ब्लेस्ड विथ माई 4-5 अंकल्स। मैंने जैसे बोला मेरे ब्रदर्स है, यश इज देयर, सौरभ इज देयर, साकित इज देयर, अर्जुन, आदित्य, ऑल माई 4 अंकल्स आर देयर। सो आई एम ब्लेस्ड विथ अ ब्यूटीफुल फैमिली, टच वुड, ब्यूटीफुल। उन सबका सपोर्ट है। मैंने आपको बोला था कि एक जन मेरे साथ सॉल्वेंट में, एक जना रिफाइनरी में, एंड एवरीबडी इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली। सो इन अ जॉइंट फैमिली यू शुड रिस्पेक्ट। जॉइंट फैमिली का जो मजा है ना, कि आज घर के बाहर छोड़ के चले गए, वाइफ को उनके भरोसे छोड़ के चले गए, कुछ आपको करना नहीं है, फैमिली में आपको इवेंट मैनेज नहीं करना है, सब घर के लोग हो जाते हैं। एक जो चार्म है आज आप समझना, और आज जो कलेक्टिव पावर है आज हमारा, जो आज कुछ भी कुछ होता है तो हमारे पास आज 10 जने हैं टू फेस दैट प्रॉब्लम। आप समझिए,
टू टैकल दोज प्रॉब्लम, सॉल्व दोज प्रॉब्लम, 10 लोगों की 10 आइडिया मिलती है टू ग्रो। आज सोचिए एक बंच को, एक बहुत छोटी सी कहानी, पूरी जूनी कहानी की भी, एक बंच को तोड़ना बहुत कठिन है और एक सिंगल लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है। बिल्कुल। सो इट्स ऑलवेज अ बंच। आज फ्लावर भी, एक सिंगल फ्लावर और एक बुके दूंगा तो सुंदर क्या लगेगा आपको? बुके ऑफ फ्लावर्स। यस। सो जॉइंट फैमिली इज अ बुके ऑफ फ्लावर्स, वाओ। जो सुगंधित है, सुंदर है, आप बात समझना। और हर एक की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है जो एक वो बुके को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। बिल्कुल। सो वो अगर जब हो जाएगा तो वो दैट बुके, दैट जॉइंट फैमिली नेचर और जो ग्रोथ है ना, नथिंग, नोबडी कैन स्टॉप दैट। जो आप जो प्लेजर करोगे ना उसमें काम करने का, न्यूक्लियर फैमिली में कुछ है ही नहीं। दे आर फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम्स, किड्स के साथ प्रॉब्लम्स है, इनके साथ प्रॉब्लम्स है, टाइमिंग्स में ट्रैवल कर रहा हूँ, जब सिक्योरिटी इश्यूज है, बाजू वाले को बोल के जाओ, ये करके जाओ। यहाँ तो यू आर देयर विद सो मेनी पीपल, सो इट्स वेरी इजी, सो यू गेट टाइम टू ग्रो। एग्जैक्टली। सर आप जो बोल रहे हैं, लेकिन फेस तो हमेशा जो है सिद्धार्थ सर का दिखता है, तो ये पॉडकास्ट के बाद में झगड़े होंगे क्या भाइयों के बीच? झगड़े तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, देखो हर ग्रुप का एक फेस तो रहता ही है। आज रिलायंस ग्रुप का भी फेस है, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, आप समझिए, आप बात समझिए। मैंने यही बोला है कि हर एक को अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक जन अपना अपना समझे। और जैसे मैंने आपको बोला कि इफ आई ट्रीट एवरीबडी विद रिस्पेक्टफुली, इतने ये सब चीजों के साथ आई अंडरस्टैंड ईगो आना। मैं ये आपको पूछने वाली थी कि अगर इतना पैसा, इतना पावर या फिर इतनी जगह का रीच मिलने के बाद कभी तो सर आता होगा ना, मतलब ऑब्वियसली बिल्कुल आता है। सी विद पावर ईगो कम्स 100% एरोगेंस आता है, सब आता है। यू ट्राई टू बी, मेरी मुर्गी की एक टांग बोल दिया, मैंने बोल दिया, माझा वचन आणि माझा वचन भाव बोली। यस। तो दो काइंड ऑफ एटीट्यूड कम्स, वो आता है। बट वही मैं आपको बोला था कि इट्स अ कर्म का चक्कर। जितने दिन आप वहां पे अगर आप सिंपल हो, यस, सो यू बी एबल टू मेंटेन योर स्टेटस, माय फेस एंड माय पावर। अगर मैं वहां जाके इगोइस्टिक, एरोगेंट हो जाऊंगा ना, तो somebody will replace me very soon, for sure. If you want to be the face और आपको वहां पे टिकना है, तो मेरे हिसाब से ये मंत्र, you have to be very simple and you have to portray that self कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, and that's why you are doing it. आप बात समझना, it's a face for the group. आज अनिल अंबानी जी, मुकेश जी was the face, नवनीता जी is the face. हर परिवार में एक कोई रहता ही है, for कुमार मंगलम जी is the face. जो एक मीडिया में एक फेस रहता ही रहता है फॉर एनीवेयर, यू नो, फॉर एनी बिग हाउसेस, आई मीन टू से। सो यू कैन से आई एम द फेस ऑफ व्हाटएवर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नथिंग एल्स इन दैट। वेरी नाइस। हाँ, और वो तो ईगो तो आने ही है। और मॉडल भी आप ही है सर ब्रांड में। वो तो इट्स अ गुड थॉट कि क्यों दूसरे को रखना, आई मीन टू से वी कैन अर्न द रॉयल्टी, यू नो, आफ्टर। इट्स अ वेरी गुड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अगेन आपने जो छेड़ा है कि ब्रांड बिक जावे तो भी उसके बाद आप समझना, आज जैसे विको है, they replaced that lady but everybody wanted that lady back. आज पार्ले जी पे अभी भी वो मर गए, फिर भी वो फोटो है। कैप्टन कुक नमक पे वही है ना, the people have died, but the photo is there. हाँ, exactly. The KFC the same guy, McDonald the same guy. So this is one of, again मैं आपको जो बोला, this is one of the marketing strategy which the company has adopted. Wow. और secondly क्या होता है कि एक नॉर्मल फैमिली, एक बाकियों के लिए तो वी आर अ नॉर्मल फैमिली फॉर इंडिया, दे डजंट नो मी, बट एवरीबडी नोज ऋतिक रोशन कौन है, ये कौन है। सो एक नॉर्मल फैमिली जब किसी का हिस्सा बनती है, आप समझना, तो इट बिकम्स अ सुपर हिट फिल्म लाइक जिश्यम। आप बात समझिए कि जो लोकल कनेक्ट आता है, एक वो जो स्टार के साथ कनेक्ट नहीं आता, ऐसा लगता है इसका तो रोज का काम है, और ये 50 बैंड पे, आप बात समझना। एक नया चेहरा जब आता है इंडस्ट्री में, आप बात समझना, आप भी आज नए एक्टर की मूवी लगी तो हाउसफुल जाती है, नया लड़का है, आप बात समझना। दैट मेंटेलिटी ऑफ क्राउड, बेसिकली एवरीबडी वांट्स न्यू। ऋतिक रोशन इज रिपीटेड, सलमान खान जी हर इस पे है, शाहरुख खान हर इस पे है। उसके पीछे 2 रूल थे कि आई विल बी इमॉर्टल, फ्रॉम द कंपनी with new face. Very nice, very nice. सर, जिस तरह से हम आपसे बातें कर रहे हैं, तो एक चीज समझ में आ रही है कि आप बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी लगते हैं। yes. तो आप किस तरह से अपना वर्कशिप करते हैं, या फिर क्या थॉट होता है जब कभी भी मोटिवेट होना रहा, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, या फिर कभी डिप्रेस मोड में, तो क्या चीजें आपको मोटिवेट रखती है? आई फील कि मैं एक तो आई गो अलोन, nobody, I want nobody at that time. It should be a me time over there then. खुद ही अकेले में रहने की कोशिश करता हूँ, और ट्राई टू फिगर इट आउट व्हाट इज रॉन्ग। मैंने जो आपको पहले बोला था, स्टार्टअप के वक्त मैंने बोला था कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और वो जब भी हो सकता है जब आप एकांत में हो, एक तो खुद, या आप किसी के एक्सपीरियंस से
लोकेट कर पा रहे हो या टीम वर्क से लोकेट कर पा रहे हो, ये 2-3 ही चीज़ें पॉसिबल है. सो फर्स्ट थिंग आई फील कि खुद ही अगर आंसर निकाल ले तो बेटर है. सो एकांत में जाके जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट राइट, ये अगर रहे. और जरूरी नहीं हर धार्मिक स्थल पे आपको जाना है. भगवान अगर गॉड इज एवरीवेयर हम सब बोलते हैं. सो ही शुड बी इन योर हार्ट. आप बात समझे कि अंदर से वो आना चाहिए. आप बात समझे, जागरूकता आनी चाहिए. दैट थिंग यहाँ से बैठे बैठे आप यू शुड कनेक्ट सी. हाँ, बद्रीनाथ आपको यहाँ से दिखना चाहिए, पंढरपुर जी. If you close your eyes, you can see Tirupati Balaji. So that should be aura, the distance doesn't matter. So I try to connect that way basically कि it's not necessary always to वहाँ जाओ, उनको चढ़ावा ही दो, फूल हार की अर्चना ही करो, अगरबत्तियाँ लगाओ. So करना चाहिए, मैं ऐसा बोलता नहीं है. देखो अपनी अपनी श्रद्धा है, बिल्कुल करना चाहिए. जिसकी जैसी श्रद्धा है, तरीका है, हर एक अपना अपना तरीका है. बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हर एक अपना अपना वे भी है. आज की नए जनरेशन के अपने अपने वे है. So what I feel is spirituality something is internal which comes from your body. It's inner voice, I mean to say, for us. बिल्कुल सर. जाते जाते हमारे सारे दर्शकों को, स्पेशली जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, खुद का कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, ऐसे सारे यंगस्टर्स को या फिर ऐसे जो भी उद्यमी महिलाएं होंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा कोई भी हालत में. विजन मिशन आपको रखना ही पड़ेगा कोई भी हालत में. गोल सेट करना पड़ेगा. अगेन वापिस से वही लाइन रिपीट करूंगा, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पिक्चराइज करना पड़ेगा, आपके फ्यूचर को पिक्चराइज करना पड़ेगा आपको. और वो फ्यूचर को आपको अचीव करना है विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, विद टीम वर्क, विद एक्सपीरियंस. आप अकेले नहीं कर पाओगे. आप बात समझना, छोटा है, छोटे ग्रुप में है. इफ यू वांट टू ग्रो तो वो आपको बड़ा ही बनना पड़े. यानी टीम वर्क लगेगा ही लगेगा. एंड यू रिक्वायर अ वेरी गुड ऑनेस्ट टीम टू अचीव योर गोल्स इफ इट्स अ बिगर गोल. बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर, आज आपने इतना टाइम दिया और बहुत मजा आया आपके साथ रिकॉर्डिंग करके. बहुत सारी चीजें और भी जानना बाकी है. हम नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मिलेंगे और नई नई चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे. लेकिन आज आप यहाँ पे आए, इतना समय दिया, इतना अच्छा मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन आप देके जा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत बहुत थैंक यू. स्पेशल थैंक्स टू जया भारती मैम, तेजरूप सर, एंड स्पेशल थैंक्स टू आरडीजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जहाँ आपने इतना ब्यूटीफुल स्टूडियो बनाया है. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द स्टूडियोज इन अकोला. ये भी एक स्टार्टअप है, आप देखिए. आई मीन टू से दिस इज इंस्पिरेशन, बोथ ऑफ योर इंस्पिरेशन व्हाट यू आर डूइंग. यू आर द ओनली वंस इन द अकोला डूइंग दिस फॉर अ सिटी लाइक अकोला, जहाँ पे इतना सुंदर स्टूडियो और ये सब फिजिबल हो रहा है. सो इट्स अ विल पावर एंड विजन ऑफ यू एंड सर. आई फील सो. आई वंस अगेन थैंक्स बोथ ऑफ यू फॉर ऑनरिंग मी एंड कंसिडरिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. तो ये थे रिस्पेक्टेड सिद्धार्थ रुहाटिया सर. और रुहाटिया ग्रुप के माध्यम से कई सारी चीज़ें आपके सामने लेके आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ आज उनके माध्यम से एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन भी हम सबको मिली है. नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे इसी तरह के एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से. उनके थॉट जानने के लिए क्या सोच रहेगी और किस तरह के डिस्कशंस होंगे, ये सब देखने के लिए हमारे इस योलो स्पॉटलाइट को डेफिनेटली आप लोग सब्सक्राइब कीजिए. और अगले एपिसोड में मिलते हैं नए व्यक्ति के साथ और नई सोच के साथ. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.